Hello students, I am here with the next video of class 10th important questions for board examination. As I promised all of you that we will solve many questions related to the board examination. चलिए हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चंस देखना बेटा, फटाफट देखना है। ध्यान देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, इफ थीटा एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, फटाफट ए बी सी, थीटा मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से कह रहा है कि साइन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम साइन थीटा यहाँ पे निकालेंगे बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। इसको भी मत करिए, आप देखिए, बस देखते चलिए। साइन कॉट थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, याद अगर आपको फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कट गया कॉस, यानी ये वाला सही है, पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा टेन थीटा को हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी सही है। तीसरा हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला ही है हमारा। हम लोगों ने 3 स्क्वायर वाले फॉर्मूला में याद कर रखेंगे तो ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 आ गया, यानी ये भी सही है। गलत कौन सा, ये वाला टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये नहीं होता, ये होता है, ये होता है सही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सही होता है, ये वाला, यानी ये वाला रॉन्ग है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। वैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3, तो आपको वैल्यू निकालनी। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। कह रहा है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब जीरोज कहता है यानी एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है। क्वेश्चन हमारा है जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर ए प्लस 1। ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है शायद, ए प्लस 1 एक्स, क्योंकि दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, हमारे ख्याल से ऐसे होगा, प्लस बी, ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। 2 और 3 बोला, तो एक बार x की जगह 2 रखेंगे बेटा। तो जब x की जगह 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी 0 आ जाएगा। सो सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 4 प्लस 2 6 होगा, जो कि उधर चला जाएगा बेटा, -6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बार क्या रखना है, -3 रखना है। अब इसी इक्वेशन में -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b, तो -3 का स्क्वायर रहेगा तो 9 आ जाएगा, a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, 9 -3 है, -3 प्लस बी इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, -3a प्लस बी, 9 में से 3 गया 6 हुआ, ध्यान से गया, 9 -3 प्लस 6 उधर जाएगा तो -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया है, 2a प्लस बी, पहला इक्वेशन जो है ये आपका आया था -6। अब याद करिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है, उसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, मैं तो वो प्लस करके कहा, प्लस करके बता रहा हूँ, कुछ समझिएगा ध्यान से। b और b इक्वल है, कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, b और b जब इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, -3 है -2 है यानी -a, -3 -2 है यानी -5a आ गया, और -6 प्लस 6 कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, a की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 0 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप, चलिए मैं इसमें पुट कर रहा हूँ,
2a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 2a प्लस बी इक्वल टू आपके पास -6 दिया हुआ है। तो 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6, ये तो ख़त्म हो गया बच्चा, यानी b इक्वल टू -6 आ गया। ठीक, यानी a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई। तो आपका अगर क्वेश्चन सही है तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए पी इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n। ये Sn दिया है, ये सब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस n, यानी जितने भी टर्म का सम का वो फॉर्मेट दिया है। मान लीजिए मैंने S1 निकाला, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 इंटू 3 3 आएगा, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। अब याद रखिएगा S1 और A1 सेम होता है, यानी S1 और A सेम होता है। अरे पहले टर्म का सम तो मान लीजिए 2 है तो 2 का सम तो 2 ही ना आएगा, यानी पहला टर्म ये आ गया। अब जब हम सेकंड टर्म निकालते हैं S2 जो आता है मेरा n की जगह 2 रख देंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 2 कितना आ गया 14 आ गया। ये दो टर्म का सम आया बेटा, ये आपका फर्स्ट टर्म था, ये दो टर्म का सम आया। तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म निकालने के लिए S2 में से S1 को माइनस कर देते हैं। S2 हमारा 14 आया, S1 हमारा 4 था, यानी 10 आ गया। और फर्स्ट टर्म आपका A है, सेकंड टर्म 10 है, तो D आपका कितना आ जाएगा, बस दोनों को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 4 यानी 6 आ जाएगा, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म हमारा ये दिया हुआ है। अगर मान लीजिए मैंने जानबूझ के आपको दोनों तरीके से निकाल के दिया, मैंने ध्यान नहीं दी कि कॉमन डिफरेंस 6 दिया है, तो दोनों तरीके से आपको निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म भी निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म भी निकालना सिखा दिया, अगर नहीं दिया है तो मैंने आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना सिखा दिया। चलिए अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।